हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी ईद गुजरी है तो बच्चों को बहुत सारी ईदी मिली। बच्चों ने कहा कि अब हमको आप टॉयज़ आर अस लेके चलिए। टॉयज़ आर अस यहाँ पे एक टॉय स्टोर है जहाँ पे हर तरह के टॉयज़ होते हैं। कहने लगे कि हमें टॉयज़ आर अस लेके चलें ताकि हम अपनी ईदी से अपने लिए कोई टॉय बाय कर सकें। मैं इन लोगों को यहाँ पर लेकर आई। अभी अंदर हम लोग आए हैं। राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे बड़े बच्चों के टॉयज़ हैं। राइट हैंड साइड पे सारे गर्ल्स के हैं। हम राइट हैंड साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि डॉल्स वगैरह से ये ज़रा दूर रहते हैं बच्चे। और यहाँ पे ये कुछ समर टॉयज़ हैं, इसमें ये वाटर गन्स हैं। अभी यहाँ पे शवल रखे हुए हैं। ये एक ऐसा स्टोर है कि मतलब यहाँ पे हर एज के बच्चों के टॉयज़ होते हैं, चाहे वो इन्फेंट्स हैं उनके टॉयज़ भी मिल जाएंगे, और अगर थोड़े टॉडलर्स हैं टॉडलर्स के भी मिल जाएंगे। विंटर, समर, स्प्रिंग, इंडोर, आउटडोर हर तरह के टॉयज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे अक्सर सेल भी आई भी होती है अच्छी। यहाँ पे इस वाले आयल में उन्होंने नर्व गन्स रखी हुई थी। यहाँ पे ये पूरे किचन्स हैं बच्चों के प्ले किचन जो होते हैं, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स इससे जो है ना बहुत खेलती हैं। और ये नीचे देखें, ये फूड के हैं। यहाँ पे बाइक्स भी हैं। समर अब आने वाला है तो इन्होंने अभी यहाँ पे बाइक्स रख दी हैं, और राइड ऑन कार्स वगैरह भी होती हैं इसके अंदर। यहाँ पे आगे आके ये आई थिंक नर्व गन्स का ही एरिया है। और फिर ये देखें समर टॉयज़ आ गए यहाँ पे। ये स्विमिंग के आ गए, स्विमिंग के हैं। ये बाइक हेलमेट्स आ गए। और फिर यहाँ पे ये स्प्लैश पैड वगैरह, मतलब इतने ज़बरदस्त टॉयज़ होते हैं स्प्लैश पैड वगैरह। ये जब हमारा हाउस था तो फिर हमने भी लिया था बच्चों के लिए। बच्चे इस चीज़ से समर में बहुत इंजॉय करते हैं। इट्स रियली रियली फ़न। ये सारे बीच टॉयज़ हैं। ये इन लोगों का फेवरेट है होला हूप। इससे बहुत इंजॉय करते हैं ये लोग। और दानियाल को तो जहाँ पे कार नज़र आ जाए बस उनको फ़ौरन कार्स चाहिए होती हैं। हेलमेट्स भी इतने डिफरेंट किस्म के होते हैं। गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। बहुत इट्स रियली गुड स्टोर। मैं मतलब जब बच्चे बहुत छोटे से थे तो मैंने इन लोगों की ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग मैंने इन लोगों की यहीं से की थी। मतलब जब 6 मंथ्स के बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा समझने लगते हैं ना टॉयज़ को। जैसे कुछ राइमिंग टॉयज़ होते हैं, उसके अंदर राइम्स होती हैं, साउंड्स होते हैं, इस तरह के टॉयज़। ये टब है बाहर बच्चे खेल के इनसे पानी भर के खेल लेते हैं आराम से। या सैंड बॉक्स होता है। सैंड बॉक्स भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। अभी छोटे बच्चों के टॉयज़ हैं इसके अंदर। लर्निंग सेंटर, ये पूरा लर्निंग टॉयज़ है यहाँ पे। इट्स रियली गुड टू। कोको मेलन आजकल बहुत फेमस है। कोको मेलन के टॉयज़ यहाँ पे हैं। और एक और वो है, एक और कौन सा था मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, यहाँ पे अभी पीछे इन्होंने जो यहाँ पे वो भी हैं सारे सेफ्टी एक्सेसरीज भी हैं इसके अंदर ना। मतलब बच्चों के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्टोर है। आप बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ तो बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे बहुत ईज़िली कोई भी टॉय फाइंड कर लेते हैं। उनको वैरायटी इतनी ज़्यादा है और प्राइस भी मुझे तो यहाँ पे थोड़े सही लगते हैं। और स्टोर्स में जैसे वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, यहाँ पे मुझे महंगी लगती हैं चीज़ें बल्कि टॉयज़, क्योंकि वहाँ पे असल में बच्चों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं कि वो डिफरेंट टॉयज़ में से कुछ पिक कर सकें, स्पेशली इफ़ दे आर लाइक कार लवर्स। तो वहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी। समर टॉयज़ ये है कि बीच टॉयज़ वगैरह मोस्टली हम लोग वहाँ से देख लेते हैं, डॉलरामा से देख लेते हैं, क्योंकि वो फिर ये होता है कि सीजनल होते हैं। वो इतना रिमोट कंट्रोल वगैरह, कार्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से सही रहती हैं। यहाँ पे बुक की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है और इस पर अक्सर सेल आई हुई होती है, जैसे बाय 1 गेट 1 50% ऑफ। और मेरे बच्चों को तो बुक रीडिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये दानियाल को तो स्पेशली, उनको जहाँ बुक नज़र आती है वो बस पढ़ने बैठ जाते हैं उसको फ़ौरन।
स्पेशली लाइक जिस जिस बुक्स में पिक्चर्स होती हैं ना, तो वो बुक्स दे जस्ट लव। सो एक डिफरेंट एज की बुक्स हैं यहाँ पे। जिस तरह से टॉयज़ की इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है टॉयज़ को, इसी तरह से इन्होंने बुक्स को भी किया हुआ है कि बुक्स अगर 1 साल का बच्चा है तो उसकी कौन सी बुक्स होनी चाहिए हैं, और अगर टॉडलर्स हैं उनकी बुक्स अलग हैं। फिर इनकी जो एज है थोड़े बड़े बच्चों की, इनकी बुक्स का जो है वो उन्होंने अलग वैरायटी रखी हुई है अपने पास। कलेक्शन है इनकी बहुत अच्छी। और प्लेडो तो बच्चों का फेवरेट है, इससे बहुत डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहता ही है। सेल आई हुई है इस पे यहाँ पे बहुत अच्छी। अच्छा, इस स्टोर की मुझे एक चीज़ बहुत और भी अच्छी लगती है कि इसके अंदर हर चीज़ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज़ आपको एक ही स्टोर में मिल जाएंगे, और बाकी स्टोर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और स्टोर भी है मास्टरमाइंड टॉयज़। मैं वहाँ पे गई, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी महंगा लगा, और उनके पास इतनी वैरायटी तो है मतलब, लेकिन इतनी भी नहीं है, और प्राइसेस मुझे लगा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई किए हैं, मतलब इट डजंट वर्थ इट। यहाँ पे देखें, इसमें स्टफ़ टॉयज़ बच्चों के फेवरेट होते हैं। स्टफ़ टॉयज़ की यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है। वही अगेन फिर एज वाइज, मतलब इन्होंने एज के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। बहुत छोटे बच्चों के भी हैं, और बहुत छोटे स्टफ़ टॉयज़ भी हैं, फिर बड़े स्टफ़ टॉयज़ भी हैं, स्क्विशी मैलोज़ भी हैं। इट्स रियली गुड। मेरे बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ भी बहुत पसंद हैं। पहले जब ये बहुत छोटे थे जब तो इनके पास अच्छे खासे थे, लेकिन अब ये है कि थोड़े कम कर दिए मैंने, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा डाउन साइज़ भी किया हर चीज़ को, बिकॉज़ लाइक अब इतना बड़ा घर है नहीं जितना पहले था, तो कम टॉयज़ आ सकते हैं। और इन पे भी अच्छी खासी सेल आई भी, मतलब 20% है। ये अच्छी तरह के स्टफ़ टॉयज़ शॉपर्स ड्रग में भी है, बट शॉपर्स ड्रग जो है वो थोड़ा सा महंगा है। वहाँ पे थोड़े से टॉयज़ स्टफ़ीज़ जो हैं वो महंगे हैं थोड़े से। यहाँ पे इस तरह की गेम्स की वैरायटी भी अच्छी खासी है। जो बोर्ड गेम्स होते हैं मेरे पास, इन लोगों के पास हैं, हम लोग अक्सर खेलते हैं बोर्ड गेम्स, जैसे ऊनो हो गया और बिंगो, गो फिश, इस तरह के बहुत अच्छे गेम्स होते हैं बच्चों के लिए। बच्चे जैसे अगर रनिंग करके ये सारी चीज़ें करके थक गए हैं तो फिर इसके अलावा इन गेम्स में ये होता है कि ये फैमिली गेम्स होते हैं, तो मतलब मैं इन लोगों के साथ खेल लेती हूँ, मेरी भी इनके साथ में बॉन्डिंग हो जाती है, और बच्चों के साथ बॉन्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारे गेम्स यहाँ पे मिलते हैं। मैंने फिर इन लोगों के लूडो और कैरम भी लिया है, और वो तो फिर ज़ाहिर है कि देसी स्टोर से ही मिलता है, सो वो हमने मिसिसागा से बाय किया था। लेकिन यहाँ पे मोनोपली वगैरह, मोनोपली थोड़े बड़े बच्चों का है, सो अब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्क्रेबल इज़ रियली गुड। स्क्रेबल से इन लोगों की वोकेबलरी बहुत इंक्रीज़ होती है। स्क्रेबल हम लोग अक्सर खेलते हैं, उसमें वर्ड गेम है, उसमें वर्ड्स बना लेते हैं। और ये चेस है, चेस भी थोड़ा सा हार्ड है छोटे बच्चों के लिए, बट ये है कि इन लोगों को थोड़ा सा ये लोग खेलते हैं, इन लोगों के अपने रूल्स बना लेते हैं कुछ भी उसमें तो। बट लूडो को ये लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, कैरम को बहुत इन्जॉय करते हैं। कैरम तो फॉरएवर गेम है, वो तो हमने अपने बचपन में खेला था, अब हमारे बच्चे भी खेलते हैं, सो इट्स रियली फन। इस तरह के ट्रैक्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। थॉमस ट्रेन है, इनको ये चाहिए था बैटल शिप। यहाँ पे डायनासोर्स की और शार्क्स की, इन सब की भी वैरायटी है। डायनासोर्स हर तरह के हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल डायनासोर्स भी हैं, वो डिफरेंट साउंड्स भी निकालते हैं, और विदाउट दैट भी हैं, विदाउट साउंड और मोशन भी हैं। सो मतलब ये स्टोर बहुत ही अच्छा है, हर एज के बच्चे के हिसाब से ये स्टोर अच्छा लगा हम लोगों को। ये बच्चों को बहुत पसंद आई थी, इट वाज रियली गुड। इसमें फ़िश को इन्होंने कैच किया हुआ है, सो इसको इन्होंने ट्राई भी किया था, ट्राई करके देख रहे थे कि किस तरह से फ़िश ऊपर होगी या नीचे जाएगी।
और सेकंड ये इसमें आपको अगर जैसे किसी को गिफ्ट करना है, सो यहाँ पे सेल बहुत अच्छी आई हुई होती है और टॉयज़ भी इतने अच्छे होते हैं कि किसी को गिफ्ट देते हुए भी अच्छा लगता है। और अगर आप टॉय ना भी बाय करना चाहें तो यहाँ से आप गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी है कि आप गिफ्ट कार्ड बाय कर लें और आप जो हैं फिर इस स्टोर का गिफ्ट कार्ड दे दें उनको, तो उससे ये होता है कि वो बच्चे अपनी मर्ज़ी से आके यहाँ से कोई भी गिफ्ट बाय कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सैंड भी इन्होंने रखी हुई है, काइनेटिक सैंड। इसमें अब जैसे विंटर है, विंटर में तो बच्चे बाहर जाके सैंड में खेल ही नहीं सकते हैं। सो समर में ये होता है कि बच्चे घर के अंदर ही ये काइनेटिक सैंड इन लोगों के पास भी मैंने इन लोगों को लेके दी हुई है। तो ये किसी भी पॉट में या किसी भी चीज़ में, किसी बड़े बर्तन में इनको निकाल के दे देती हूँ मैं। उसके बाद भी अपनी चीज़ें बनाते रहते हैं सैंड से, तो इनको ये फील नहीं होता है कि अब विंटर है, विंटर में हम कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते, हम बाहर जाके सैंड से नहीं खेल सकते, घर में खेल लेते हैं बच्चे फिर सैंड से। क्योंकि यहाँ विंटर में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बच्चे बस थोड़ी देर ही बाहर रह सकते हैं, फिर बाहर जाके भी सिर्फ वो क्या करते हैं कि मतलब स्नो से खेल लेते हैं। स्नो बॉल बना ली, स्नो ब्लॉक्स बना लिए, कुछ भी बना लिया। लास्ट स्नो में हमने प्लान किया था कि हम इग्लू बनाएंगे, बट वो हमारा प्लान जो है वो पूरा हो नहीं सका। क्योंकि मूविंग वगैरह का हो रहा था यहाँ पे, सो हमें इतना टाइम नहीं मिल सका। बट ये है कि फिर अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बच्चों के लिए ना स्नो अच्छी खासी मतलब विंटर यहाँ पे बहुत लंबी होती है, तो बच्चों के लिए इंडोर गेम्स, इंडोर एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वरना तो बच्चे बस सिर्फ स्क्रीन और टेक्नोलॉजी में ही लगे रहते हैं। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि बच्चों को कम से कम टेक्नोलॉजी दी जाए, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी से तो फिर यही होता है कि बच्चों का मतलब ब्रेन डेवलपमेंट भी इतनी नहीं होती है, फिर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं होती हैं उनकी, तो ज़ाहिर है फिर उनकी ग्रोथ भी इतनी प्रॉपर नहीं होती। और फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फिर ये भी होता है कि बच्चों की आइज़ भी ख़राब हो रही हैं, फिर बच्चों में टेंट्रम्स भी होते हैं, उनका बिहेवियर इश्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्क्रीन से तो बड़ों का ही बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो तो फिर बच्चे हैं, बच्चों की वो ओवर स्टिमुलेशन होती है, तो उससे और ज़्यादा भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फिर पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट दैट्स द फैक्ट कि अगर आप उनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन देंगे और वो हर वक्त बस स्क्रीन गेम्स और शोज़ और ये सब कुछ देखते रहेंगे, तो ज़ाहिर है देयर ब्रेन विल ओवर स्टिमुलेट, और दिस इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम रखें, उनको जो है हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रखें। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इज़ नॉट गुड फॉर दैम। बुक रीडिंग का शौक़ बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। मैंने बच्चों को अपने ये जब 7-8 मंथ्स के थे, जब से मैंने इनको बुक्स जो हैं दिखानी शुरू कर दी थी, सो इनको वर्ड्स आ गए थे बहुत पहले से माशाल्लाह। हर चीज़ मतलब इनको बताना ज़रूरी होता है कि बच्चों को पहले से, क्योंकि जो आप हैबिट्स इनकी शुरू से डालेंगे वही उनको बच्चों को फिर वही हैबिट्स रहती हैं। ये इन लोगों का फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्स हैं और गार्बेज ट्रक्स, कार्स, मॉन्स्टर ट्रक्स, ये सारी चीज़ें। मॉन्स्टर ट्रक पे भी सेल थी, $27 या $24 समथिंग का था। रिमोट कंट्रोल कार्स की भी अच्छी खासी यहाँ पे वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट ब्रांड। और ये वहाँ पे एक सॉन्ग कोई सा था, उसके ऊपर इनका डांस स्टार्ट हो गया था फ़ान का। रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये डंप ट्रक्स वगैरह भी हैं। ये समर में जैसे बच्चे जाएं सैंड में खेलने के लिए। ये क्रेन भी बहुत अच्छी है। ये एक्शन फिगर्स, स्टार वार्स,
और बाकी भी डायनासोर का मुझे जो मुंह दिखाना चाह रहे हैं इसके अंदर। और फिर बच्चों ने फाइनली अपने टॉय सेलेक्ट कर लिए। स्पोर्ट्स कार, रिमोट कंट्रोल स्पोर्ट्स कार अफान ने भी ली, दानियल ने भी रिमोट कंट्रोल स्पोर्ट्स कार ली। और 2 डिफरेंट कलर्स हैं, इसलिए ये अलग अलग रिमोट से भी चलेंगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक बच्चा चला रहा है तो दूसरी की भी रिमोट मतलब कार उसी से कंट्रोल हो रही है। फिर मैंने इनके हाथ में दी थी, मैंने कहा आप लोग खुद पे करेंगे अपनी कार्स के लिए, अपने प्रेजेंट्स के लिए। सो इन्होंने ख़ुद ही जो है वहाँ पे उससे बात की, ख़ुद उससे पूछा, उन्होंने बताया कि ये कितने का है, सेल्स एसोसिएट से। उन्होंने ख़ुद ही वहाँ पे सारी डीलिंग अपनी की। दानियल चाह रहे थे कि उनको कार ही मिल जाए और उनकी ईदी भी पूरी यूज़ ना हो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता था ना, उनको पे तो करना था ईदी से। फिर दानियल के बाद अफ़ान की टर्न आ गई। फिर अफ़ान ने उनको अपनी कार दी, उन्होंने उसको स्कैन किया, फिर उनको प्राइस बताए कि ये इतने की है। फिर अफ़ान ने उनको पेमेंट कर दी। इस तरह से बच्चों से जब काम करवाए जाते हैं ना इस पेमेंट वगैरह के, तो उससे ये होता है कि बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी कैन डील विद पीपल, वी कैन टॉक, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो अगर बहुत छोटी एज से बच्चों से इस तरह से डीलिंग वगैरह करवाई जाए लोगों से, तो वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और उनके अंदर ये चीज़ भी आती है कि यस वी कैन डू एनीथिंग। फिर हम अपनी बच्चे अपने टॉयज़ लेके डन हो गए थे यहाँ से। तो फिर अच्छा खासा एक लॉन्ग डे था हमारे लिए, क्योंकि पूरा स्टोर बच्चों ने देखा। बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। फिर घर आके इन्होंने इसको ख़ुद ही खोला और ख़ुद ही इसको इन्होंने सब निकाला डब्बों से, और फिर उसको उसमें बैटरीज़ डाली, उसके रिमोट में बैटरीज़ डाली। अच्छा, ये कार जो है इनकी ये रिचार्जेबल है। सो इसके साथ में कॉर्ड उन्होंने दी थी, तो उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये चक्कर नहीं था कि अब भाई कार के अंदर बैटरीज़ बार बार चेंज करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि कार इतनी ज़्यादा चलाएंगे बच्चे तो वो बहुत जल्दी बैटरीज़ फिर ख़त्म हो जाती हैं। सो वो भी एक अलग ख़र्चा होता है। तो हमने ये भी देख के ली कि ये रिचार्जेबल हो, ताकि हम इसको रिचार्ज कर लें कार को। उसके बाद लेकिन ये था कि रिमोट में तो बैटरीज़ लेंदी हैं, लेकिन रिमोट की बैटरीज़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती हैं, वो सही रहती हैं। फिर इन्होंने दानियल ने पहले कर लिया था, फिर दानियल ने अपनी कार को यहाँ पे ट्राई किया। उसके बाद फिर दोनों बच्चों ने रेसिंग की गाड़ियों से अपनी। सो बच्चों का डे माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। और ज़ाहिर है अपने फेवरेट टॉयज़ जब ले लेते हैं तो फिर तो क्या बात है।